हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ऑफ काशी। और आज हम आए हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। और भी हमने दो और वीडियोस मैंने पोस्ट किया हुआ है पहले। वो वहाँ पे हमने का बनारस के जो घाट हैं उसको एक्सप्लोर किया है। बनारस की कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर किया है। तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं काल भैरव जी का दर्शन करने। और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आपको फ़ोन जमा करना पड़ता है, इसलिए वहाँ का कुछ खास वीडियो मैंने नहीं बना पाया है। और अब हम ये आप चाहें तो वॉकिंग आ सकते हैं, हम लोग भी पैदल ही चल के आए हैं। और आप शाम का टाइम थोड़ा अवॉइड करिएगा। वैसे तो आपको हर एक समय पे इतनी ही भीड़ देखने मिलेगी, लेकिन अगर आप शाम में आएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भी देखने मिल सकता है सुबह और शाम के टाइम। तो काशी विश्वनाथ में तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आप चाहें तो सुगम दर्शन भी ले सकते हैं, 250, 300, 500 जैसी चीज़ जैसा भी आपको चाहिए हो। और अभी हम काल भैरव जी के लाइन में हैं और भगवान जी को काल भैरव जी को चढ़ाते हैं। एक ग्रीन कलर का माला होता है, इसको कुछ तो बोलते हैं, वो अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करिएगा, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिले। सरसों का तेल चढ़ाते हैं और बहुत अच्छे दर्शन मिले। उसके बाद हम आ गए बाहर, हमने पहने अपने जूता चप्पल और हम निकल गए थोड़ा सा और आगे कि चलिए थोड़ा सा कुछ घाट वाट एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम बाकी सारे घाट तो मेरे बाकी के वीडियोस में कवर हो गए थे, तो एक घाट बचा हुआ था नमो घाट। तो हमें लगा कि चलिए आज हम नमो घाट चलते हैं। और क्योंकि ये आरती का टाइम था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम 5 मिनट लेट हो गए तो हमें आरती नहीं देखने मिला। ऑल्दो हम पहले आरती देख चुके हैं। और अगर आप लोगों को गंगा आरती देखनी है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। लेकिन आज जस्ट आरती ख़त्म हुई थी और हम पहुँचे तो हमें आरती मिल गई थी लेने के लिए। तो ये देखिए नमो घाट कुछ ऐसा दिखता है। और क्योंकि ये नया घाट है तो बहुत स्पेशियस घाट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी, तो आप इजीली आप इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर आपके घर में बच्चे हों या फिर आप पिकनिक पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है और किड्स एक्टिविटी है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आरती जस्ट ख़त्म हुई थी तो हमने यहाँ पे पहुँचे और हम लोगों ने आरती ले लिया। और लकीली ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें आरती प्रसाद सब कुछ मिल गया था। और आप चाहते तो इसको उठा के भी आप आरती ले सकते हैं और आरती कर भी सकते हैं गंगा माता का। और बनारस में कहा जाता है कि आरती करने के बाद गंगा जी सो जाती हैं तो नौका विहार नहीं होता है। अब जो नाव बीच में गई हैं वो तो वापस किनारे पे आती हैं, बट नई नाव नहीं जाती क्योंकि गंगा माता सो जाती हैं। तो यहाँ पे करीब सारे घाटों पे आरती होती है। आप जिस भी घाट पे पहुँच जाइए आपको वहाँ आरती देखने को मिलेगा। दशाश्वमेध घाट की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है और अभी नमो घाट की आरती भी बहुत अच्छी होती है। मतलब आरती तो सारी अच्छी होती है, बट जो दो फेमस स्पॉट है वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह की आरती देखनी है आपको तो आप 80 घाट पे जाके आरती देख सकते हैं। वहाँ सुबह बनारस का बहुत अच्छा शो होता है, आप उसका भी लुत्फ़ ले सकते हैं। और ये है राजघाट का पुल और ये बहुत सुंदर लग रहा था रात में। फिर ये कुछ ये चल रहे थे वैन वगैरह, और तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और मेरी जो मदर इन लॉ थी, मतलब मम्मी, वो बोल रही थी कि चलो बैठो ना तुम्हारी फ़ोटो वीडियो लेते हैं, पर मैं अकेली बैठूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम सब लोग बैठे और मैंने यहाँ का ऑडियो इसलिए ऑफ़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गाने वाने चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खाने पीने का भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो आप यहाँ फैमिली के साथ जाके घंटे 2 घंटे आराम से बिता सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे बनारस ब्लॉग के वीडियोस आपको अच्छे लगे। मैंने लास्ट के 2 वीडियो तो एकदम जैसा बनारस दिखता है, जैसी वहाँ की आवाज़ है, जैसे वहाँ का चहल पहल है, मैंने एज सच वैसा ही पोस्ट कर दिया है, जिससे आप
फ़ील ले सके कि एग्ज़ैक्टली बनारस क्या है, कैसा है और बनारस का चहल-पहल कैसा होता है। और फ़िलहाल ये वीडियो मुझे ऑफ़ मतलब थोड़ा तो मुझे ऑफ़ करना ही पड़ा, और क्योंकि यहाँ पे गाना चल रहा था बैकग्राउंड में और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारे बच्चे थे और मतलब बहुत, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। तो मैं, मम्मी और आलोक हम तीनों गए थे और हम लोगों को आज दर्शन भी बहुत अच्छे से मिल गया। हम लोग 5 बजे के आसपास घर से निकले थे और हमने दोनों जगह के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग सोचे चलो बैठते हैं। उसके बाद थोड़ा फ़ोटो वीडियो बनाया वगैरह, और बस इस तरीके से हमने एंजॉय किया अपना डे। क्योंकि मैं 8-10 दिन के लिए ही घर गई थी और होली में उसकी छुट्टियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें उतने दिन में ही घूम के आना था। फिर हमने इन भैया को बोला कि भैया हम लोग भी बैठेंगे, और फिर मैं, मम्मी और आलोक हम तीनों इसी वाले पे बैठे और हमें बहुत मज़ा आया। बाकी आप देखेंगे वीडियो ना पूरा तो आपको पता चलेगा कितना मज़ा आ रहा था। एकदम हॉर्न बज रहा था, बच्चे बोल कह रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल प्लेस है, तो आप एक बार ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। फाइनली वो टाइम आ गया और हम लोग भी रेडी हो गए कि अब हम लोग भी 1-2 राउंड तो मारेंगे ही मारेंगे, और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बैठी मम्मी, फिर बैठी मैं और सबसे पीछे बैठे आलोक, क्योंकि वीडियो तो आलोक को ही बनानी थी। तो हम, मम्मी, सब लोग बैठ गए और हमने बहुत सारा मज़ा किया। और यहाँ मम्मी भी बहुत हंस रही थी, मैं भी बहुत हंस रही थी, हम सब हंस रहे थे इस पे बैठ के। और ना क्योंकि लास्ट टाइम था, मतलब रात के करीब 8, साढ़े 8 हो रहे थे, और तो भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है समय के साथ। तो बच्चे बच्चे भी नहीं थे, तो फिर हमें पूरा झूला अकेले ही मिल गया। हम अकेले ही बैठ के, और 50 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना था और मस्त एंजॉय करना था। तो इसने अच्छे अच्छे 2-3 राउंड मारे और बहुत मज़ा आया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे टॉयज़ पे बैठी भी नहीं थी ऐसे मेले में। लास्ट टाइम जो शादी के बाद भी हम आए थे ना नमो घाट, हम, मौसी और उनके बच्चे, तब भी हो रहा था कि बैठ जाओ बैठ जाओ, पर हम लोग बैठे नहीं कोई जन। और पर आज हमने कहा चलो मौका मिला है तो बैठ ही जाते हैं। और मम्मी भी मस्त सपोर्टिव है, वो बस उनको तो मज़ा आ रहा था, वो तो मुझे ही बोल रही थी बैठो बैठो मैं वीडियो बनाती हूँ। बोला नहीं, सब लोग बैठेंगे तो और मज़ा आएगा। फिर हम सब ने एंजॉय किया और बहुत 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 मज़ा आया। तो बस इसी के साथ जो हमारा इस बार का जो बनारस ट्रिप था वो ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे ना जब हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए। और आप सभी भी अपने परिवार के साथ जाइए, और काशी एक बार लाइफ में ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार तो जाना बनता है। और वैसे तो मैं जब जब जाऊंगी मैं कुछ ना कुछ तो आप सभी के लिए थोड़ा बहुत वीडियो तो लाऊंगी ही, और कोशिश करूंगी आप और अच्छे वीडियोस मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।